नंद वंश को खत्म किया मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का पूरा शासन रहा वहां पर। मौर्य वंश की सीमाएं भी अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। उसके बाद कुषाण वंश आया, फिर कूच वंश आया गुप्त काल के समय। कूच वंश 4वीं से 6वीं सदी तक था। कूच वंश जैसे ही समाप्त हुआ तो वहां पर शाही वंश आया, और ये सभी हिंदू ही थे। अगर ये हिंदू थे तो इनके विरासत वहां पर होने चाहिए, उनके मंदिर, मठ, सांस्कृतिक केंद्र, ये सब वहां पे होने चाहिए। इसका मतलब पहले ये टूटे होंगे, इसके बाद ये भारत में प्रवेश किया होगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि जो भारत आज दिखता है, भारत हमेशा से वैसा ही दिखता था, क्योंकि हम इनके ऊपर बात नहीं करते, इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं होती। और इस शाही वंश के आखिरी राजा जयपाल को हराया था महमूद गजनवी ने। इस महमूद गजनवी ने जयपाल को एक बार में नहीं हराया था, कई लड़ाइयां हुई थी, और इसके पहले भी कई लड़ाइयां होती रहती थी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था ये अफगानिस्तान के काबुल कांधार वाले रोड में पड़ने वाले इस गजनवी के ही आसपास था। इस इलाके को पहले जीता गया, वहां से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ, क्योंकि ये ही भारत की दीवार थी। ये दीवार जैसे ही गिरी, इसके बाद वे भारत में धीरे धीरे एंटर हुए। शाही वंश गजनी में खत्म हुआ, फिर कंधार में खत्म हुआ, फिर काबुल में खत्म हुआ, और इसके बाद सिमटते 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 पेशावर और पंजाब तक आ गया। ये जैसे जैसे खत्म होते गए, भारत में आक्रमण बढ़ते गए, क्योंकि जिस जिस हिस्से को हिंदू राजा हारते गए, वो हिस्सा भारत से कटता गया, और वो लोग वहां पर बसते गए, वहां पर अपनी डेमोग्राफी को चेंज करते गए, अपनी संख्या बढ़ाते गए। और अभी जितने वंश का नाम लिया है मैंने, उन सभी वंश को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 4976 सालों की बात है ये, आज 2026 तक 4976 साल, यानी लगभग 5000 साल। और अब जब तालिबान ने 2022 में वहां पर कब्जा किया, तब जाके आखिरी हिंदू और सिख परिवार वहां से भारत वापिस आए। यानी इतने भयंकर हमलों के बाद भी 5000 साल लग गए कंप्लीट इरेडिकेट होने में। और ये सिर्फ इतनी आसानी से नहीं हुआ, हमारे राजा लगातार लड़ते रहे, और आज हम उन राजाओं को भूल गए हैं। आज हम अफगानिस्तान भूल गए हैं, कल हम पाकिस्तान भूल जाएंगे, फिर हम बांग्लादेश भूल रहे हैं, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम हम पहले भूल चुके हैं, बाली जैसे देश जहां पर हमारी सांस्कृतिक विरासत आज भी दिखती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें कितना टाइम लगेगा कि हम कश्मीर भूल जाएंगे, केरल भूल जाएंगे और बंगाल भी भूल जाएंगे? तो सवाल यहां पर यह नहीं है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया और वहां पर खड़ा हो गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है,